आपको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा श्रवण करने को मिलेगी। जब अभी आप कथा सुनोगे परीक्षित की, तो आगे श्री कृष्ण कथा का उदय होगा। देखो, भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होगा, इसलिए परीक्षित का चरित्र सुनना जरूरी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस समय महाभारत चल रहा था, दोनों पक्ष, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष, दोनों पक्षों के कई वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। 99 कौरव मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। केवल एक कौरव शेष बचा था, जो स्वयं दुर्योधन था, और 5 पांडवों में अभी पांचों के पांचों जीवित थे। उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया था, तो बड़ी चिंता से ग्रस्त थे। दुर्योधन एक दिन अपनी माता गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में गया। उसका नियम था कि वो रोज सुबह अपने से बड़ों को प्रणाम जरूर करता था। वो गया, उसने जाकर प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो गांधारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव, मतलब दीर्घायु हो। सुन करके दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन बोला, माँ, मैं समझ गया, तुम भी मन से मेरी विजय नहीं चाहती, तुम हो तो उन्हीं पांडवों के पक्ष में। गांधारी ने कहा, ऐसी बात क्यों कह रहे हो पुत्र? वो बोला, माँ, यदि तुम मेरे पक्ष में होती और मेरा हित चाहती होती, तो तुम मुझे विजयी भव का आशीर्वाद देती। यदि मैं लंबी आयु भी जीता रहूं और पराजित हो जाऊं, तो ऐसी लंबी आयु का क्या करूंगा? और यदि मैं विजयी होकर मर भी जाऊं, तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। तो यदि आशीर्वाद देना है तो विजयी भव का आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव का आशीर्वाद क्यों देती हो? गांधारी ने अपने पुत्र को इतना व्यथित पहले कभी नहीं देखा था। उनके अंदर का पुत्र मोह जाग गया। गांधारी ने पूछा, पुत्र दुर्योधन, क्यों चिंतित होते हो? अपनी चिंता का कारण मुझे बतलाओ। दुर्योधन बोला, क्या बतलाऊं माँ? जब भी मेरा भीम से गदा युद्ध होता है, मैं भीम पर अपनी गदा से प्रहार करता हूँ तो कोई असर भीम को होता ही नहीं है, और जब भीम मुझ पर प्रहार करता है तो ऐसा लगता है कि बस अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, अतिशय कष्ट होता है। मेरे 99 भाई भी मारे जा चुके हैं, जितने सेनापति बनाए थे वे भी मारे जा चुके हैं, अब मैं चिंतित हूँ। गांधारी ने कहा, पुत्र चिंता मत करो। जब मैंने तुम्हारे पिता से विवाह किया था और मुझे पता चला था कि ये जन्मांध है, तभी से मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, और उस पातिव्रत्य धर्म के पालन करने से अब मेरे नेत्रों में वो शक्ति आ गई है कि मैं जिसे भी देखूंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो तुम कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके निर्वस्त्र आना, मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर भीम के प्रहार करने पर भी तुम पर कोई असर नहीं होगा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुर्योधन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसके बाद वो फिर लौट गया। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर वो जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया और निर्वस्त्र ही माता के कक्ष की ओर जल्दी बढ़ने लगा कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। पर भगवान से कौन सी बात छिपी है? और फिर जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, उसका कौन भक्षक हो सकता है? और जिसके भक्षक स्वयं भगवान हो, फिर उसका कौन रक्षक हो सकता है? तो कहते ना, जाको राखे साइया, मार सकी ना कोई, बाल ना बाका कर सकी, जो जग बैरी होए। सारी सृष्टि भी यदि शत्रु बन जाए तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा हो, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो। तो भगवान पांडवों के रक्षक थे,
कौरवों के भक्षक थे, इसलिए भगवान हाथ में पुष्पमाला लेकर पहले दुर्योधन के सामने अचानक से आ खड़े हुए। यदि कोई अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं। जैसे अचानक से श्री कृष्ण आए तो दुर्योधन भी एकदम से सहम गया। उसने कहा, अरे कन्हैया तुम यहाँ कैसे? भगवान ने कहा, दादा दुर्योधन आप तो जानते ही हैं, मैं तो घुमक्कड़ हूँ, घूमता ही रहता हूँ, बस यहाँ से जा रहा था, आपको देखा, मैंने सोचा ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आप ज्येष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करता चलूं। परंतु ये बताइए कि आप इस अवस्था में कहाँ जा रहे हैं? दुर्योधन ने कहा, क्या बतलाऊं कन्हैया, माता ने बुलवाया है, पूरा वृत्तांत सुना दिया। भगवान ने कहा, देखो नियति का खेल, विधि का विधान। एक समय वो था जब तुमने द्रौपदी को निर्वस्त्र कर भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश करी, परंतु फिर भी तुम अपने मनोरथ में सफल नहीं हो पाए। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचा ही ली, और आज जब तुम्हारे प्राणों पर बन आई तो तुम्हारे चीर तो किसी को हरण भी ना करने पड़े, तुमने स्वयं ही त्याग दी अपने हाथों। जब जब माता ने कहा कि भाइयों से विरोध मत करो, बैर मत करो, कभी किसी का अहित मत करो, तब तो तुमने माँ की एक ना सुनी। आज माँ ने कह दिया कि निर्वस्त्र होकर मेरे सामने खड़े हो जाओ तो तुम मान गए। ठीक है, तुम अपनी माँ के लिए आज भी वही छोटे से बालक हो, परंतु छोटे तो नहीं रहे, तुम सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हें अपनी मर्यादा का भान तो होना चाहिए। तो कहा, फिर क्या करूं कन्हैया, माता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा अब तो। भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो, ऐसा कुछ उपाय सोचो जिसमें माँ की आज्ञा का पालन भी हो जाए और तुम्हारी मर्यादा भी बनी रहे। बोले ऐसा क्या करूं मैं? बोले ये लो माला, इसकी बना लो लंगोट। माँ ने कहा निर्वस्त्र रहना, ये तो नहीं कहा कि पुष्पमाला भी धारण नहीं करना, तो ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। दुर्योधन बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कन्हैया, और उसने पुष्पों की माला की लंगोट बनाकर पहन ली। अब वो गया, जाकर के उसने गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने पट्टी खोली, जैसी देखा वैसे पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, परंतु जंघा पुष्पमाला से ढकी हुई थी, वो कमजोर रह गई। देखो शरीर में कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी परत होती हैं, पहले चमड़ी, मांस, मज्जा, फिर उसके बाद जाकर के नीचे हड्डी, कहते हैं 7 परत के बाद में ये पूरा शरीर होता है, रुधिर। तो इतनी सारी चीजें भेद करके भी माँ की दृष्टि ने दुर्योधन को वज्र का बना दिया, परंतु पुष्पों की कोमल पंखुड़ियों को वो दृष्टि भेद नहीं पाई, क्योंकि वहां भगवान की इच्छा नहीं थी, वो हिस्सा कमजोर रह गया। गांधारी ने जैसे देखा, पूछा, रे मैंने तुम्हें निर्वस्त्र आने को कहा था, फिर तुमने ये पुष्पमाला धारण क्यों की? दुर्योधन बोला, माँ आपने निर्वस्त्र आने को कहा था, पुष्पमाला भी धारण मत करना, ऐसा नहीं कहा था। माँ ने कहा, बेटा तुम में इतनी बुद्धि हो ही नहीं सकती, तुम इतना सोच ही नहीं सकते, बताओ कौन मिले थे जिनके कहने पर तुमने ऐसा किया है? दुर्योधन ने कहा, रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए तो उन्होंने जैसा कहा वैसे मैंने कर लिया। ये बात सुनकर के तब वो समझ गए। गांधारी ने कहा, देखो भगवान नहीं चाहते कि तुम्हें विजय मिले, मेरे 99 बेटे मर गए, मैं उनका शोक ना मनाऊंगी, तुम अकेले जीवित रह आओ। यदि 100 बेटों को जन्म देने के बाद भी मुझे बुढ़ापे में बांझों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़े तो इससे
इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। तुम अकेले जीते रहो, इस युद्ध को रोक दो, पांडवों से संधि कर लो, अभी भी समय है। परंतु दुर्योधन नहीं माना और क्रोधित होकर के वहां से वापस लौट गया। अब आज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराज दृश्य ही दूसरा था युद्ध का। जब भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हुआ और आज भीम दुर्योधन पर अपनी गदा से प्रहार करता तो दुर्योधन को कुछ नहीं होता, उल्टे भीम के हाथों में चोट आती। और जब दुर्योधन भीम पर प्रहार करता तो भीम धड़ाम से धरती पर गिर जाता। भीम सोच सोच कर हैरान कि एक दिन के अंदर में इतना सारा बल कैसे आ गया दुर्योधन के अंदर। अब भीम शिथिल पड़ते जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि भीम शिथिल पड़ रहे हैं। यदि भीम शिथिल पड़ गए तो फिर पांडवों की विजय नहीं हो पाएगी। क्या किया जाए? तो भगवान ने भीम की तरफ देखा, जोर से खासा ताल ठोकी। भीम का ध्यान नहीं जा पाया, वो तो लड़ने में व्यस्त थे ना। फिर भगवान ने जोर से खासा फिर ताल ठोकी, भीम का ध्यान फिर भी नहीं गया, परंतु बलराम जी का ध्यान चला गया। बलराम जी ने देखा तो समझा कि कन्हैया किसी को कुछ इशारा कर रहे हैं। भीड़ में ये नहीं समझ पाए कि किसको इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों कन्हैया तुम किसी को कुछ बतला रहे हो क्या? युद्ध में नियम है ना कि किसी योद्धा की सहायता नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा, नहीं राव भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बतला रहा, वो तो बस मक्खी आके बैठ गई थी, उसे भगा रहा था। ठीक है। बलराम जी का ध्यान कहीं और चला गया। भगवान थोड़ी देर में फिर खांसने लगे, फिर ताल ठोकने लगे। बार बार खांसे, ताल ठोके। बलराम जी ने फिर देख लिया कि अरे ये तो भीम को इशारे कर रहे हैं। बलराम ने फिर टोका, कन्हैया तुम भीम को इशारे कर रहे हो ना, तुम्हें अभी ये युद्ध का मैदान छोड़कर जाना पड़ जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं दाओ भैया, आपको गलतफहमी हो रही है, मक्खी आके बैठ रही है, बार बार तंग कर रही है, मैं उससे भगा रहा हूँ। बलराम जी ने कहा, देखो ये अंतिम चेतावनी है, इसके बाद यदि तुमने कुछ किया तो तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है। दाऊ भैया का ध्यान फिर कहीं और चला गया। अब भगवान थोड़ी देर में फिर खांसने लगे और ताल ठोकने लगे ताकि एक बार भीम मेरी तरफ देख ले। और भीम लड़ने में व्यस्त। बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने जोर से चिल्लाते हुए कह दिया, अरे कन्हैया तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम भीम को इशारे मत करो, अब तुम अभी के अभी युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाओ। तो भगवान भी जोर से चिल्लाते हुए बोले, अरे दाऊ भैया, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मक्खी बैठ गई थी, उसे भगा रहा था। अरे मैं भीम से ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तू दुर्योधन की जंघा पे मार। जैसे ऐसा सुना उसी समय भीम ने उठाई अपनी गदा, दशों दिशाओं में घुमाई और जैसे दुर्योधन की जंघा पे जोर से दे मारा, उसी समय दुर्योधन की जंघा टूट गई। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान ने अपना 5 शंख बजा दिया। बिहारी लाल की जय हो। और वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हो गए, द्रौपदी महारानी हो गई। चारों तरफ उत्सव का माहौल हो गया और सब जानते थे कि ये विजय केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को प्राप्त हुई। जब धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से कि बतलाओ किसको विजय मिलेगी, तो युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही संजय ने बतला दिया था, यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थिव धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण विराजित है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है। ये मेरी अटल मति है। और वैसा ही हुआ। भगवान की कृपा से पांडव विजयी हुए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हो गए, परंतु उन्होंने युद्ध में मरे हुए अपने स्वजनों का पिंडदान श्राद्ध आदि संपन्न किया। उस समय भी उनके कष्ट खत्म नहीं हुए थे।
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए योजना बनाई कि मैं पांडवों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा, सोते हुए 5 पांडवों का वध कर दूंगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पहले उठाकर ले गए और गलती से द्रौपदी ने उनकी जगह अपने 5 पुत्र सुला दिए और उनका वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सिर धड़ से अलग हो गए उनके। फिर उसके बाद में भी अश्वत्थामा बाज नहीं आया और उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, भगवान के चरणों में गिर गई, जोर जोर से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगतपति नान्यं तद्भयं पश्येयत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भले ही मैं मर जाऊं, परंतु मेरे गर्भ में स्थित बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। ये पांडव वंश का अंतिम बीज है, आपका भक्त है, आप उसे नष्ट ना होने दें। उत्तरा की आर्त पुकार सुनकर भगवान एक रूप में तो बाहर ही रहे और एक अंगूठी के बराबर का रूप धारण करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। बकायदा बार बार एक हाथ में चक्र घुमाते हैं, एक हाथ में गदा घुमाते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते। एक बात बताइए, जब हम और आप माँ के गर्भ में होते हैं तब वहाँ हमारी और आपकी रक्षा कौन करता है? आप लोग कभी जेल गए हैं? आप लोगों में से कितने लोग जेल गए हैं? जरा हाथ उठाना। बड़े ईमानदार दादा हैं।